का हमेशा सर ऊंचा रखा है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो धंधा हो चाहे नौकरी हो, आप लोगों ने कीर्तिमान तो स्थापित किया ही है, साथ ही साथ आपने समाज को वापस देने का भी काम किया है। समाज सेवा में भी जिस तरीके से आप लोग हमेशा आगे रहते हैं, हमें खुशी होती है। चाहे वो कोरोना काल हो, आप लोगों ने जिस तरीके से, आप जिस भी शहर में थे कोरोना के इस भयंकर महामारी में, आप राजस्थानियों ने जिस तरीके से आम जन की सेवा की थी, हम लोगों को खबर लगती थी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि आप लोग अपने अपने शहर में आम जन की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, उससे भी हमें आप सभी पे बहुत गर्व महसूस होता है। आप लोग जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से आप सबके बीच में सेवा करने का मौका दिया है। मुझे जहाँ भी प्रवासियों से मिलना हुआ, पिछले दिनों हम बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, चेन्नई गए, और जहाँ जहाँ भी प्रवासियों से संपर्क हुआ हमारा, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से हो, आप सब लोगों के मन में जो पीड़ा है कि जो 20 साल बीत गए, भाजपा सांसद का जो कार्यकाल रहा है 20 साल का, 20 साल बहुत बड़ा लंबा समय है, जो 20 साल बीत गए वो पीड़ा आपके मन में है। उसमें जालोर सिरोही जिस तरह से पिछड़ गया है, ये पीड़ा आप लोगों के मन में मैंने हमेशा देखी कि जालोर सिरोही और सांचौर का जो पूरा क्षेत्र है, एक तरफ हम बात करते हैं जोधपुर की, हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब इनको पहली बार सांसद बनने का मौका मिला 1980 में, और फिर ये इनको 5 बार सांसद और 3 बार केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। जोधपुर का जो विकास हुआ है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय सैम लोढ़ा जी कह रहे थे जिस तरीके से कि देश में कुछ गिने चुने शहर होंगे, उनमें से जोधपुर है जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हों, रेल का नेटवर्क अगर हम बात करें तो आज जोधपुर देश के अनेक भागों से डायरेक्ट ट्रेन से जुड़ा हुआ है। मगर जालोर सिरोही को देखते हैं, प्रवासी भाइयों की मांग सबसे बड़ी रहती है कि हम हमारे गांव जाएं तो कम से कम रेल की कनेक्टिविटी तो बेहतरीन होनी चाहिए। और 20 साल में जिस तरीके से जालोर जिला मुख्यालय भी रेल से नहीं जुड़ सका, जालोर सिरोही दोनों जो जिला मुख्यालय हैं आपस में नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ सके, ये एक सांसद का कर्तव्य था जिसमें भाजपा के सांसद नाकामयाब रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर वोट डलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, तो निश्चित तौर पे मैं जालोर सिरोही क्षेत्र के विकास का जो पहिया इन 20 सालों में थमसा गया है उसको वापस पटरी पे ला के दिखाऊंगा, ये आप लोगों को कहना चाहूँगा। साथ ही आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, जालोर सिरोही के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। आप तमाम लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने, अपना कीमती समय निकाल के पधारे हैं, आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।